जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम माता सीता की एक बहुत ही सुंदर नित्य की कहानी सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम बना रखा था। दोस्तों, आप भी सुन लीजिए माता सीता की नित्य नेम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पला का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए लक्ष्मण जी के साथ बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। श्री राम और लक्ष्मण के बाहर जाने के बाद सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। इस दौरान एक स्त्री पानी भरने आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसके बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर पानी भरने गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। माता सीता ने उस औरत के सास को नित्य नेम की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वो भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। यह सुनकर बहू बोली कि तो फिर ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पला का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है,
इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की माता सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा से आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। यह सुनकर पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लीजिए। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भर देना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी सुनाने वाले के भी। दोस्तों, नित नेम की कहानी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी माता सीता की जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। आपको बता दें कि माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और माता लक्ष्मी जिस पर मेहरबान हो जाती है, उसका भाग्य खुलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी को मानते हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस तरह की रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।